अगर आपको कोई बोले 1 साल शिर्क करो और 1 साल ईमान, तो क्या करोगे? अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज का रिएक्शन दिल से खास है। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी वीडियो जिसे सुन के दिल लिटरली हिल जाता है। Why Surah Al-Kafirun was revealed by Realim Maktub। सूरा अल काफिरून कुरान की वो सूरा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बता दिया था ईमान का मतलब समझौता नहीं यकीन है। आप जानते हो ना, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जहां दो रास्ते होते हैं, एक सच का रास्ता और दूसरा आसान रास्ता। सच्चे लोग वही होते हैं जो मुश्किल होने के बावजूद भी सच पे कायम रहते हैं, और यही सूरा अल काफिरून का पैगाम है। मैं नहीं झुकूंगा चाहे पूरी दुनिया सामने क्यों ना हो। मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, जब भी मैं रियली मकतूब का कोई वीडियो देखती हूँ ना, लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल कर गए हों मक्का के उन रास्तों पे जहां हवा भी गर्मी से जल रही थी, लेकिन एक शख्स का दिल अर्श तक बुलंद था। उनकी आवाज में वो जज्बा, वो नूर, वो ताकत महसूस होती है जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनका यकीन उनके रब पे मजबूत होता है। आज मैं चाहती हूँ हम सब मिल के इस वीडियो को देखें, ना सिर्फ समझने के लिए बल्कि महसूस करने के लिए कि ईमान सिर्फ नमाज और इबादत नहीं बल्कि वो ना कहने का जज्बा भी है। और जब दुनिया समझौते के बदले ईमान मांगती है, तो चलो व्यूअर्स एक गहरी सांस लो, दिल से बिस्मिल्लाह बोलो और शुरू करते हैं आज का सोलफुल रिएक्शन। चलो वीडियो प्ले करते हैं। ये बात है कुरान की। मोहम्मद के मानने वालों, देखो ना, शुरुआत ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये बात है कुरान की, मतलब पहले लफ्ज से ही गूज़बम्स आ जाते हैं। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। खरीद लेंगे आपको, कर लेंगे सौदेबाजी, मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये बात है उस रात देखो, की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीदने की बात कर रहे हैं हुस्न और माल से। क्या सोच थी उनकी कि अल्लाह के नबी को खरीद लेंगे। बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है, और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता। ये बात है सूरह काफिरून की। कुल या अय्युहल काफिरून। हमारे मुस्लिम घरानों में अक्सर बच्चे बच्चियों को अलहम्दो के बाद सबसे पहले चारों कुल ही याद कराए जाते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून। और हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिना बात के मुंह उठाकर बस किसी को यूं ही काफिर कह देते हैं। हाँ भाई मुश्ताक, वो देखियो रमजान में कैसे जूस पी रिया। काफिर है। हाँ बिल्कुल। पर अफसोस हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लफ्ज काफिर असल में होता क्या है और चारों कुलों को कुल ही क्यों कहा जाता है। जमाल, पैगंबर के कुल ऐलान हक रखते हैं। मुझे डर है कहीं हम बर्बाद ना हो जाए। ये खौफ मुझे भी सताता है। क्या है सूरह काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाकया, और कौन थे ये लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सौदेबाजी करने की, उन्हें डराने की, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये काम करेगा कौन? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में।
इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश चलो शैतानिर व्यूअर्स रजीम। देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह काफिरून मक्का के उस दौर में नादिल हुई जब मक्का के सरदार अपने हर जुल्म, हर चाल के बावजूद नाकाम हो गए। 4 दिन से तेरा ये हाल है, अब तो बोल दे कि उज़्ज़ा तेरा खुदा है। ये कबीलों के सरदार ईमान लाए हुए लोगों पर जुल्म करते, उनके सीनों पर पत्थर रखते, उनके जिस्मों को आग से दहकाते, यहाँ तक कि बुरी उनको बात इतना की, पीटते कितना कि जुल्म जिस्म से करते गोश्त थे अलग हो उस जाता। टाइम पे। बता, क्या तू अब भी जिस्म नबी पर से यकीन गोश्त रखता है? अलग हो बोल जाता मरदूद। था। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। हर कोशिश, हर जुल्म के बावजूद भी जब मुसलमान इस्लाम की राह से ना हटे तो इन मक्का के सरदारों ने अपना रुख बदल लिया। इन्होंने फैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीद लेंगे। हमारी हर चाल बेकार हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, दीवाना कहा। समझ नहीं आता अब क्या करें। सब बेकार। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीद लें। सही कहते हो उत्बा, खरीद लेंगे आपको मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। खरीद लेंगे। लोग समझते हैं हर चीज पैसों से मिल जाती है, लेकिन ईमान बेचा नहीं जाता। फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता होगा? सुभान अल्लाह। मगर फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या है। मुझे पहले ही डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद। वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौंचक्का रह गए, लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी, एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं, तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए। एक ऐसा सौदा जिसमें हम सबका और मक्का के इस कारोबार का सिलसिला चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। खुशामदीद मोहम्मद, दारुन नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सब का दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार? आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। यानी कॉम्प्रोमाइज के लिए भी आ गए थे। क्या कहते हैं आप? एक साल तुम्हारा खुदा, 1 साल हमारा खुदा। वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। आज भी लोग ना इसी कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में अपना ईमान कमजोर कर लेते हैं। ये भी मेंशन है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में सुगबुगाहट फैल गई, तरह तरह के लोग बातें करने लगे। क्या सबर था, क्या डिग्निटी थी। सॉरी। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे दे। वो जवाब नहीं देते क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं बोलते, वही का इंतजार करते हैं। पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो न हो आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। और फिर वो जवाब भी आ गया जिसका मक्का के सरदारों को इंतजार था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए, क्या सोचा आपने? सोचना क्या था, अल्लाह के नबी ने उन्हें वो जवाब दिया जिसका हुक्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। ये जवाब था सूरे काफिरून। अबू तालिब, सुभान अल्लाह। हंगामा मच गया है। देखो यही वो मोमेंट था जहाँ पूरी दुनिया के लिए लाइन खींच दी गई। जिन को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। ये जवाब सुनकर कबीलों के सरदार आग बगूला मतलब इतना क्लियर मैसेज कि कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब आज भी हमें ये समझना चाहिए कि रेस्पेक्ट सबका करो, लेकिन अपनी अकीदे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये सूरा उन सब काफिरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी, एक ऐसा तमाचा जिसने तौहीद और शिर्क के दरमियान एक ऐसी लकीर को खींच दिया जिसे क़यामत तक मिटाया नहीं जा सकता। तो ये था सूरे काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाक़या। इस सूरत के नादिल होने से मक्का के सरदारों की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। वो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटने नहीं वाले, और इसके बाद उनका जुल्म बढ़ता चला गया। बॉयकॉट करना होगा आपका और आपके मानने वालों का। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो पहली आयत क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कि ए नबी आप कह दीजिए इन काफिरों से। अब देखिए इस पूरी आयत में दो बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं, पहला ये कुल और दूसरा ये काफिरून। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो कुल है ये कमांडिंग वर्ब है, यानी कि एक हुक्म है। तो अगर इस आयत में कुल ना होता तो बात कुछ यूँ होती कि ए काफिरों, लेकिन कुल के लगाने से अब ये बात साफ हो गई, जैसे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हों कि आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आपके नेचर में इतनी सख्ती नहीं है, शायद आपके लिए बात कहना इतना आसान नहीं होगा। तो आप इन काफिरों से कह दीजिए कि ये अल्लाह ने कहा है कि ए काफिरों। तो सबसे पहले ये समझना बेइंतहा ज़रूरी है कि काफिर असल में होता कौन है। काफिर वो है जिसने सच को देखा और झुटला दिया। सूरे काफिरून के नाजिल होने से पहले सूरे माऊन, सूरे कौसर और भी बहुत सारी सूरतें नाजिल हुईं, लेकिन उसके बावजूद इन काफिरों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। ये अल्लाह के नबी पर जुल्म करते रहे, ईमान वालों पर जुल्म करते चले गए लोग। बोल 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 दे कि हुबल तेरा खुदा है। मैंने कहा बोल। बुरे लोग थे। काफिरून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इन खास लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिनके नसीब में 100% जहन्नम को लिख दिया गया है उनके अपने दिल के कालेपन की वजह से। तो क्या बात हुई? पावरफुल आयत है ये, कुल या अय्युहल काफिरून। बस एक जुमला और सारी दुनिया के शिर्क के दावे खत्म। मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। यहाँ पर जो ला आबुदू का लफ्ज है ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर रहा है, यानी कि अच्छा मैं एक्सप्लेनेशन करते हैं और मैं आने वाले कल में भी कोई इबादत नहीं करूंगा। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, ना आज होगी ना कल होगी, कभी नहीं होगी। अल्लाह ने सौदेबाजी के सारे रास्ते बंद कर दिए।
लाजवाब कर दिया नबी ने। तीसरी आयत वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। मा आबुदू का यहाँ पर जो लफ्ज़ है ये इस बात को शो कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ऐब से पाक हैं, उन्हें किसी बुत परस्ती की, किसी साथी की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सिफ़ात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं उस तरह से ये कुरैश उस एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे, हुबल की शान सलामत रहे। अब देखिए बहुत सारे हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। सल्लल्लाहु वसल्लम तो बाद में आए, इस्लाम भी वही लेकर आए, तो फिर ये इबादत कैसे करते थे? तो आप यहाँ पर ये बात समझिए कि ये दीन इब्राहिमी है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए सिखाया हुआ दीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को बनाया और लोगों को सिखाया कि भाई इस तरह से तवाफ़ करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और गुज़रते वक्त के साथ लोगों ने उस इबादत के अंदर शिर्क को शामिल कर दिया। ये बात तफ़हीमुल कुरान इब्न कसीर में भी मेंशन है कि वो एक अल्लाह के होने को झुठलाते नहीं थे, नकारते नहीं थे। वो खुदा के मुनकिर तो नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को एक ही मानते थे। उनका दावा ये था हम भी पूजते हैं उसको जिसे तुम पूज रहे हो, उसकी नफी की जा रही है। दर हकीकत तुमने जो तसव्वुर इख्तियार किया है ज़ात बारी ताला के बारे में उससे नफी हो गई है उसकी। तो ये मक्का वाले लोग और बाकी कबीलों के लोग क्या करते थे? उनकी नज़र में थी तो अल्लाह की इबादत, लेकिन वो शिर्क से भरी हुई थी। दीन इब्राहिमी से बहुत 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 ज़्यादा बहुत बड़ा गुनाह है शिर्क करना। एक स्टैचू क्या अल्लाह को पहुंचाएगा? और मैं कभी उन बुतों की इबादत नहीं करने वाला जिन बुतों की इबादत तुम कर चुके हो। यहाँ जो आबत्तुम का लफ्ज़ है इससे हमें पता चलता है कि ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है, गुजरे हुए कल में बात कर रही है। यहाँ देखिए समझने की बात यह है कि नबी पैदाइशी नबी होते हैं, वो कभी शिर्क नहीं करते, वो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को एसोसिएट नहीं करते, शरीक नहीं करते। इसीलिए आपने सीरत की और हमें भी यही करना चाहिए इंशाल्लाह कि अल्लाह कौन है, वो एक खुदा कौन है, उसको जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में चले जाया करते थे, गौर फिक्र किया करते थे। उनका दिल अंदर से गवाही देता था कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है इस आयत में कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, बता दीजिए इन लोगों को कि आपने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी, कभी आपने शिर्क नहीं किया। तो अब जबकि नबुव्वत आ चुकी है तो अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी तरह की डील की जाए या किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया जाए। फिर भी लोग अंधे हो चुके हैं। पांचवी आयत वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम कभी उसकी इबादत करोगे जिसकी इबादत मैं करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या यार बार बार एक ही बात हो रही है, मैं नहीं करता तुम नहीं करते, तुम नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा, बार 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 एक ही बात को दोहराया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो बात दोहराई जा रही है वो अल्लाह की नाराज़गी का, उनके गुस्से का इजहार है। वो कैसे होता है कि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो बार बार एक बार कहते हैं, सुन लिया तुमने, समझ में आ गई ना, या कहो तो एक बार फिर समझा दो। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन्हें एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए कि इन लोगों के साथ कोई सौदा नहीं होगा, ना आज होगा ना फ्यूचर में होगा, कभी नहीं होगा। ये पेशकश ठुकरा कर जलील किया है आपने। आयत नंबर 6 आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो यहाँ ये लकुम का लफ्ज़ इस बात को बता रहा है कि ये सिर्फ उन खास लोगों के लिए कहा जा रहा है, खूबसूरत और बैलेंस बात है ये, हमेशा कुफ्र पर ही रहेंगे। और ये जो तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ यानी कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हेट नहीं, बस अपने अकीदे पर फख्र और दूसरों के लिए रेस्पेक्ट। कि दीन के बहुत सारे मायने हैं। दीन एक तरीका है, एक रवैया, जज़ा और सदा है, हुक्म और इताअत है, ये एक निज़ाम है। अलबत्ता दीन कहते हैं निज़ाम, तो जो दीन है उसमें मजहब भी शामिल है। तो इस आयत में क्या बात हो रही है
کہ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں، جس دین پر میں چل رہا ہوں، اس کا حساب اللہ کے یہاں مجھے مل جائے گا۔ محمد نہیں سمجھیں گے کہ ہم لات اور عزا کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر اسلام نے ہمیشہ ٹالرنس سکھائی ہے۔ کہ پوری صورت میں بات کیا ہوئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے ان خاص چنے ہوئے قریش کے لوگوں سے جن کی پہچان کفر بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آج ان کے بتوں کی عبادت کری ہے اور نہ ہی فیوچر میں کبھی ان کے کسی بت کی عبادت کریں گے، اور جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اس ایک اللہ کی عبادت یہ نہیں کرتے، اور آپ نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور آج جب آپ پر نبوت کا ظہور ہو چکا ہے تب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں کہ آپ شرک کریں۔ اور کنفرم کر دیجئے انہیں ایک بار پھر کہ اللہ جانتا ہے کتنی بھی کوشش کر لی جائے تب بھی یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آخرت میں آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ ملے گا اور ان کو ان کے کفر کا نتیجہ ملے گا۔ دیکھنا صبور، آخرت میں ہمارے یہی معبود لگائیں گے ہماری سفارش اللہ سے۔ تو یہ تھی سورہ کافرون کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ اس سورت کو اور گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یا نعمان علی خان صاحب یا ڈاکٹر یاسر قاضی کے لیکچرز کو سن سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ اگر یہ خاص مکہ والوں کے لیے آئی تھی تو کیا وہاں بات ختم ہو گئی یا ہمارا بھی اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ تو دیکھیے سورت کا ہماری زندگی میں آج ہمارا بھی لینا دینا ہے۔ اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے مجھے ای میلز آتے ہیں، آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے پیسے دینا چاہتے ہیں، کوئی لاکھوں روپے دینا چاہتا ہے، کوئی ہزاروں روپے دینا چاہتا ہے، اور میں جس درجے آپ کے ای میلز کا جواب دے سکتا ہوں جواب دیتا ہوں، لیکن اب ای میلز کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھنے لگی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں پر جواب دے دوں۔ دیکھیے اگر میں آپ سے کوئی پیسہ لے لیتا ہوں تو وہ پیسہ آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن میرے لیے وہ ایک امانت بن جائے گی، ایک ذمہ داری بن جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابھی مجھے اپنے مال کا جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے، میں آپ کا مال کیسے لے سکتا ہوں؟ اس لیے آپ مجھے اس طرح کے میل نہیں کیا کیجئے۔ اگر آپ واقعی میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، آپ اس سورت کو پڑھیے، سمجھیے، اس کے نوٹس بنائیے اور آگے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ بات سمجھائیے۔ جتنے لوگ یہ بات سمجھتے چلے جائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ ہمیں پیسوں سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایڈ دے سکتے ہیں یا پھر اس کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے ممبر بننے سے آپ کو اور مجھے دونوں کو کچھ فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو اے آئی کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، کہ اس طرح کی ویڈیوز ہم کیسے بناتے ہیں، لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے، پروڈکشن کیسے ہوتا ہے، اس کی نالج حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دیے ہوئے اس 100 روپے سے میں اور لوگوں کو ٹیم میں شامل کر سکتا ہوں اور جلدی اور بہتر ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ تو اس لیے ایڈ دیجئے یا پھر کمیونٹی کے ممبر بنیے یا بے انتہا دعائیں دیجئے۔ قرآن کی ویڈیوز آج بھی فری ہیں اور یہ ہمیشہ فری رہیں گی۔ چلیے اب اس سورت کا ریلیونس سمجھتے ہیں کہ سورہ کافرون کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو کافر کا لفظ ہے نا، یہ بہت زیادہ سخت لفظ ہے۔ آج ہم نے اس لفظ کو جنرلائز کر دیا ہے۔ کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا، اب کافر ہے۔ دیکھیو جمعہ تک نہ پڑھے وہ، نماز نہیں پڑھا تو بھی کافر بول رہے تھے۔ دیکھیے جب آپ قرآن مجید میں کافر کا ڈسکرپشن پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ Read the descriptions of the kuffar in the Quran. They're jawwal, they're mutakabbir, mustakbirun, they're mukhtalun fakhur. یعنی اصل میں کافر وہ ہے جو بے انتہا ظلم کرتا ہے، جو سیلف آبسیسڈ ہے، جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، جو سچ کو دیکھتا ہے اور جھٹلا دیتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ کبھی اس سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں the act of kufr does not make you a kafir، یعنی کہ کبھی کبھی کوئی آدمی کوئی کفر کا کام کر دیتا ہے، اس سے وہ پرماننٹ کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ بات بالکل اس طرح سے ہے جیسے بہت سے لوگ جانے انجانے زنا کر بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ کسی کے بہکاوے میں آ کر شراب پی لیتے ہیں، بہت سے لوگ ماں باپ کی بے حرمتی کر دیتے ہیں۔ آپ کا تو یہی ڈرامہ رہتا ہے۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دیتا ہے، اب وہ شراب نہیں پیتے بلکہ 5 وقت نمازی ہو گئے ہیں۔
اب وہ ماں باپ کی بے حرمتی کرنا تو دور، ماں باپ کے آگے نظر بھی نہیں اٹھاتے۔ اب وہ ساری رات اپنے اللہ کے آگے اپنے کیے ہوئے زنا کی معافی مانگتے ہیں، اور کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ امید رکھتے ہیں اور زندگی میں انسان موو آن کر جاتا ہے۔ تو کیا اب آپ اسے پرماننٹ زانی کہیں گے یا پرماننٹ شرابی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک غلطی تھی، ایک گناہ تھا، وہ ہوا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو یعنی کہ آپ یہ بات 100% شیورٹی کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ اپنے دل سے بھی اس بات کو جھٹلا رہا ہے، اپنے ایکشن سے بھی اس بات کو جھٹلا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے وہ اللہ کو تو ایک مانتا ہے نا، آج وہ نہیں پڑھ رہا نماز، کل پڑھ لے گا۔ اس لیے کافر جیسے سنگین لفظوں کا استعمال کرنے سے بچیے، کیونکہ چیزیں ہمیشہ سفید یا کالی نہیں ہمیں سوچنا چاہیے، بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں۔ دیکھیو جمعہ تک نہ پڑھے وہ، کوئی نہیں، دعا کیا کر اس کے لیے اللہ ہدایت دے۔ اس کے علاوہ یہ صورت ہمیں اور کیا سکھاتی ہے؟ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ایسے کئی موقع آئیں گے جہاں پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آج سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہم کچھ زیادہ ہی لیبرل ہو جاتے ہیں۔ سب لوگ EMI پر گاڑی لے رہے ہیں تو میں بھی لے لیتا ہوں، جب میری تیاری نہیں ہوتی تو پیچھے دوست کی کاپی میں دیکھ کر نقل کر لیا کرتا ہوں، یا میں وقت بچانے کے لیے جب رانگ سائٹ چن رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، لیکن اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، یہاں پر کمپرومائز کر دیا، تو آپ عابد تو ہیں، عبادت تو کرنے والے ہیں، لیکن آپ 24/7 اللہ کے غلام نہیں ہیں۔ اسی لیے بہت زیادہ سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، کتنا گناہ کر رہے ہیں ہر دن۔ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر مسلمان ہو تو پورا مسلمان بن جانا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں بالکل، ویڈیو بہت اچھی تھی۔ ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ سبحان اللہ، جتنی بار یہ سورہ سنتی ہوں نا، لگتا ہے جیسے دل کے اندر کوئی آواز گونج جاتی ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ کتنے سمپل لائن ہے، لیکن اس کے اندر پوری دنیا کی حکمت چھپی ہے۔ ہم لوگ اکثر دنیا کے پریشر میں اپنی ویلیوز کمپرومائز کر لیتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، سوسائٹی کے ڈر سے، لوگوں کے کہنے پر، لیکن سورہ الکافرون ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان تبھی اسٹرانگ ہوتا ہے جب وہ اپنے ایمان پر کھڑا رہتا ہے، چاہے دنیا پوری اس کے خلاف ہو۔ مجھے یہ بات سب سے زیادہ چھو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی خاموشی اور عزت کے ساتھ جواب دیا جب انہیں دنیا کا سب سے بڑا آفر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ان کا ایمان کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ، اور یہی تھا سب سے بڑا میسج کہ جب دل میں اللہ کا یقین ہو تو دنیا کے سب آفرز بیکار لگتے ہیں۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے ویورز، کیا ہم اپنے ایمان پر اتنے مضبوط ہیں؟ کیا ہم دنیا کے پریشر میں اپنی سوچ، اپنا دین، اپنا کیریکٹر بدل رہے ہیں، یا ہم وہ لوگ ہیں جو سچائی پر ٹکے رہتے ہیں چاہے لوگ ہنسیں یا کرٹیسائز کریں؟ میں چاہتی ہوں کہ آج کا یہ ریئیکشن صرف ایک ویڈیو نہیں رہے، یہ ایک ریفلیکشن بنی، ایک ریمائنڈر بنی کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی جینے کا طریقہ ہے، عزت، صبر اور یقین کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو بھی لگا کہ اس ویڈیو نے دل کو چھو لیا تو بس ایک کمنٹ لکھ دینا، لا الہ الا اللہ،
یہ لفظ صرف زبان سے نہیں دل سے لکھنا، تاکہ ہم سب مل کے یہ پیغام دنیا تک پہنچا سکے۔ اور ہاں ویورز، اگر آپ نئے ہو چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لو ارشلیم انفلٹرڈ کو، کیونکہ یہاں ہم صرف ریئیکٹ نہیں کرتے، ہم سیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنے دل کو صاف کرتے ہیں۔ میں ہوں عرشیا، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک اور دل کو ہلا دینے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اپنے ایمان پر فخر کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور یاد رکھنا ایمان پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو قائم رہتا ہے اس کا رب کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ حافظ۔